पति पत्नी जो हैं दोनों गुरु दीक्षित हैं, एक गुरु से हैं और एक शिव गुरु से हैं। अंतर क्या है? दोनों तो गुरु को ही मान रहे हैं, भेद कर लिए हैं आप दोनों ने, और इस भेद को हम लोग क्या करने आए हैं? वो मिलाने आए हैं। अगर आप लोग नहीं समझेंगे आज अगर हमारे बाबा का जो प्रवचन होगा, अगर आप लोग तनिक भी विश्वास के साथ अपने मन का विकार को निकाल दीजिएगा, तो मैं वचन देता हूँ गुरु महाराज के आशीर्वाद से आप दोनों का जो है यह परिवार जो है सुखमय हो जाएगा। यही बात कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुआ हो, चोट लगा हो, एक छोटा सा बालक समझ के हमको आप लोग क्षमा कर देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे बीच जो है आप लोग सुने थे, इस महानगर कलकत्ता में स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, यहाँ के दक्षिणेश्वर में हुए हैं वे, और जन सत्संग उनका जो है अभी हम लोग नाम सुनते हैं। उसके बाद जो है युवा सन्यासी हमारे हुए कौन? स्वामी विवेकानंद जी महाराज, सब लोग जानते हैं उनको। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता है? आज जानता है हमारा यह धराधाम जो है, यह पृथ्वी जो है, यह धरती जो है, अगर संत नहीं होता जल जाता यह संसार। हम लोग आज जो है छिन्न भिन्न हो जाते। और ऐसे युवा सन्यासी हमारे बीच बहुत दूर दराज से सिद्धि गोपाघाट आश्रम और ऐसे संत हमारे बीच पधारे हुए हैं। थोड़ा देर आप लोग शांति बनाए रखेंगे, थोड़ा सा भी मोबाइल को जो है आप लोग जो एकदम साइलेंस कर लें, क्योंकि विघ्न नहीं होना चाहिए। जहां सत्संग हो, जब तक मन स्थिर नहीं रहेगा, आप जो है जो भी सुनेंगे सब बेकार हो जाएगा। ऐसे युवा सन्यासी हमारे जो है स्वामी संदीपानंद जी महाराज हम लोग के बीच आए हैं। हम सब का सौभाग्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सब कोई जयकार कीजिए। जयकार करने से विकार दूर होता है, इसलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते, क्या लागेगा मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। परमाराध्य
सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय श्री त्रिखंकर बाबू, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, एक जगह सत्संग हो रहा था तो बहुत भीड़ थी वहाँ। तो 2-4-5 बूढ़ी माताएं सत्संग से निकलकर चल दिया घर उठ के। तो रास्ते में लोगों ने पूछा कि कहाँ गई थी, कहाँ गए थे सत्संग में। तो सुनी नहीं, कहा हम लोग के लायक सत्संग नहीं था। का मतलब मोबाइल छोड़ दीजिए। सत्संग में कह रहा था जिसको मोक्ष चाहिए वो क्या करे, जिसको मोक्ष चाहिए कैसा साधन भजन करे। तो हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे मतलब उनको कहने का भाव ये था, वो मोक्ष को मोक्ष समझ रहे थे। दाढ़ी मोछ जो लोग बोलते हैं ना, माताएं कुछ ज़्यादा ही सीधी होती है ना, कि हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे लेकिन मोक्ष का भाव इस मोक्ष से नहीं है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? छुट्टी। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा। मोक्ष का अर्थ होता है स्वतंत्रता। नहीं, मोक्ष का अर्थ होता है पराधीनता से छुट्टी, स्वतंत्र हो जाना, आज़ाद हो जाना, निर्बंध हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना, ये है मोक्ष। अच्छा, अभी विचार कीजिए, हम लोग बंधन में हैं कि छूटे हुए हैं? विचार कीजिए, सोचिए क्या है। हम लोग अभी किस दशा में हैं, किस स्थिति में हम लोग हैं? अच्छा, सत्संग इसीलिए होता है, हम लोग जो सत्संग करते हैं ना, हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि सत्संग हम क्यों करें, सत्संग करने का उद्देश्य क्या है। थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, नहीं गला बैठ जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, संशय दूर बहाय। सत्संग हम इसलिए करते हैं कि तद विषयक, जिस विषय की चर्चा हो, जिस विषय का पाठ हो, उससे संबंधित कोई संशय मन में न रह जाए। संशय सत्संग से समाप्त होता है। समझ रहे हैं बात? ध्यान से सुनिएगा। ये मनीराम जो है ना, सत्संग से भाग जाता है। तन को बिठाना है, साथ साथ में मन को भी बिठाना है। तन तो रहता है सत्संग में, मन चल जाता है इधर उधर, तो सत्संग का लाभ नहीं मिले। जो सुने उसके लिए निर्भ्रम हो जाइए, निरसंशय हो जाइए। और दूसरी बात, सत्संग यदि सुनिए तो बुद्धि में बात अट जाए, है कि नहीं, दृढ़ हो जाए, बात घर कर जाए, जम जाए आपकी बुद्धि में, तब सत्संग का फल हुआ। एक बात और सुनिए, जहाँ दृष्टि वहाँ मन। इसलिए आप लोग सब हमको देखते हुए सुनिएगा, नहीं तो सत्संग में आए, बुद्धि में दृढ़ता नहीं हुई, ज्ञान की पकड़ नहीं हुई, समझ में कुछ बात नहीं आई, तो फिर हम घर से भी गए और सत्संग से भी गए, तो कोई लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। इसलिए बात को समझिएगा खूब बढ़िया से, हमको देखते हुए सुनिएगा, तब समझ में आएगा। और संशय मन में नहीं रखिए कोई बात का, निर्भ्रम हो जाए, निरसंशय हो जाइए, बात को खूब बढ़िया से समझिए। एक बात और सुन लीजिए, बात तो आप लोग हर जगह सुनते ही हैं, लोग नेताओं की बात सुनते हैं, वकीलों की बात सुनते हैं, नहीं, शिक्षकों की बात सुनते हैं, बहुतों की बात आप लोग सुनते ही रहते हैं। रास्ते चलते भी बहुतों की बात आप सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। वहाँ सुनने में और यहाँ सुनने में फर्क है, नहीं है?
यहाँ और वहाँ में फर्क क्या है? यहाँ सुनने से बुद्धि में निर्मलता होगी, यहाँ सुनने से बुद्धि में पावनता। और सबसे बड़ी बात पता है, यहाँ यदि आप ढंग से सुनिएगा ना ज्ञान की बातों को, तो यहाँ आपका संस्कार बन जाएगा, और आज नहीं तो कल ये ज्ञान आपको काम देगा। और दूसरी बात देखिए, यदि कभी ऐसा भी हो, यदि बात समझें तब तो अति उत्तम है, और यदि नहीं भी बात समझ में आ रही है ना, तब भी सत्संग में बैठे हैं, तब भी हानि की तो बात ही नहीं, लाभ ही लाभ है। आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कल किसी बच्चे के मुंह में कोई रोग हो जाता, नहीं होता मुंह में, तो बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है, तो माँ क्या करती हैं, बच्चे को ज़बरदस्ती दूध पिला देती है। सुन रहे हैं? कहाँ क्या बोल रहे? हाँ, बच्चे को परेशानी होने से बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है, लेकिन माँ ने जो बलात् उसको दूध पिला दिया, और दूध जो बच्चा के पेट में चला गया, तो वहाँ पेट में जा कर के दूध अपना काम करेगा कि नहीं? करेगा ना। वो ऊर्जा देगा कि नहीं, शक्ति देगा कि नहीं, उसके अंग प्रत्यंग को चलाएगा कि नहीं? चलाएगा ना। ऐसे ही सत्संग में आकर के आप बैठे हैं, यदि समझ रहे तब तो बहुत उत्तम बात। आज समझेंगे कौन? जो ध्यान से सुनेंगे वही समझेंगे। अच्छा, कोई यदि बात एकादशी जो समझ में नहीं भी आए तो समझ जाइए, अगर कान से आप सुन रहे हैं भीतर चला गया तो वो संस्कार पैदा करता है। श्री सद्गुरु महाराज भीतर में संस्कार देता। कैसा संस्कार देगा? भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज वपन होता है। ये संस्कार कभी मिटता है? नहीं मिटता, ये अमानत रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, भगवान ने प्रतिज्ञा करके कहा है, कौन्ते प्रतिजाने ही नौ में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, मैं संकल्प करके कहता हूँ, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है, इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तब वो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। समझ रहे हैं ना? इसलिए इस ज्ञान को खूब दृढ़ता से सुनिए और समझिए। संसार में दो तरह के लोग हुए, एक ईश्वर को मानने वाले हैं और एक ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग हैं। जो मानते हैं उनको हम आस्तिक कहते हैं, नहीं, और जो ईश्वर को नहीं मानते उनको हम नास्तिक कहते हैं। लेकिन जब आस्तिक का साहित्य पढ़ेंगे या नास्तिक का पढ़ेंगे, ईश्वर को मानने वाला हो या ईश्वर को नहीं मानने वाला हो, दोनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होगा कि दोनों सुख की बात करते हैं। नास्तिक भी, दो तीन नास्तिक बड़े बड़े हुए अपने देश में, चारबाग। देखिए, सत्संग से उठ आठ मत कीजिए, नहीं तो सत्संग का अपमान हो जाता है। क्या लगाना, छोड़ दीजिए। गुरु महाराज पर भरोसा नहीं, भगवान पर भरोसा कीजिए। नहीं, लगना ही नहीं चाहिए सत्संग में, बस यही लगना चाहिए मन आपका, कहीं नहीं। अब फिर सब समय अब क्या बोले, दो तीन बात छूट गया ना आपका। अब एक दो बात छूटने से सारा प्रवचन बेकार हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जो ईश्वर को मानते उनको हम आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं। लेकिन जब आस्तिक का साहित्य आप पढ़ेंगे या नास्तिक का साहित्य जब पढ़ेंगे, ईश्वर को मानने वाला हो या ईश्वर को नहीं मानने वाला, दोनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होगा कि दोनों सुख की बात करते हैं। नास्तिक भी, दो तीन नास्तिक बड़े बड़े हुए अपने देश में। चारवाक नाम सुने? नहीं, चारवाक, ऋषि चारवाक नास्तिक थे।
सबसे बड़े नास्तिक हुए, ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा न आत्मा न परमात्मा न स्वर्गो न अपवर्गो वा, न कोई आत्मा है शरीर में और न कोई परमात्मा है, न कहीं कोई स्वर्ग है और ना ही कहीं कोई मोक्ष है। ये सब कुछ है ही नहीं, जो है सो शरीर है। वो यही कहते हैं। इसलिए चार्वाक ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। मतलब कहते हैं जो कुछ भी है ना, ये 5 तत्व का बना शरीर है, और इन्हीं तत्वों के मिलने से, जैसे कार होता ना, कार सारे पार्ट्स मिला दिया तो कार में गति है। वो कहते हैं बस कुछ नहीं है, ऐसे ही शरीर के अंग प्रत्यंग मिलते हैं और इस सब के मिलने से एक सजीवता का लक्षण प्रकट होता है। बाकी ये सब फिर 5 तत्व में मिल जाते हैं। कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई स्वर्ग नरक की कहीं बात नहीं है। ये सब मिथ्या, काल्पनिक, असत्य है। लेकिन यावत जीवेत सुखम जीवेत। लेकिन वो नास्तिक भी कह रहा है कि जब तक जियो सुख से जियो। मतलब नास्तिक के दर्शन में भी सुखी होने की कामना है। अच्छा, नीत्शे को आप पढ़े कि नहीं? इतना बड़ा नास्तिक था नीत्शे, नाम सुने हैं? यूरोप का था नीत्शे, नास्तिक था। वो कहते थे जैसे लोग अपने माता पिता की पुण्यतिथि मनाते हैं ना, अपने दादा परदादा की पुण्यतिथि मनाते हैं, तो वो जो नीत्शे था इतना बड़ा नास्तिक था कि वो पुण्यतिथि जानते किसका मनाता था? जैसे पूर्वज की लोग मनाते हैं, वो भगवान का पुण्यतिथि मनाता था। कहते थे कि ईश्वर था, वो मर गया, उसी की ये बरखी है। और 1 जनवरी को ईश्वर के मरने की बरखी मनाता था। वो इतना बड़ा नास्तिक था, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन उस नीत्शे को भी हमने पढ़ा। उसने भी लिखा है कि जीवन में आपको खूब सुखी रहना है। द एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। जीवन का लक्ष्य क्या है? आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। खुश तो तभी रहेंगे जब सुख होगा। तो कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है हमेशा खुश रहना, हमेशा सुखी रहना। पर भगवान का बरखी मनाता था। तो जो भी है, नास्तिक है या आस्तिक है, और आस्तिकों ने तो कह ही दिया है रामचरितमानस में, शिव अज सुख सनकादिक नारद, ये सब क्या कहते हैं कि रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। मतलब सुखी अगर होना चाहते हो तो भक्ति कीजिए। कमट पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुध बरु का होई मारा, फूल न बरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। तो सुख अगर चाहिए, जो परमात्मा की विपरीत है उसको सुख नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के अनुकूल हो जाइए, ईश्वर के भक्त बन जाइए। मतलब भक्ति करने वाला ही, ईश्वर को मानने वाला ही सुखी होता है। भगवान बुद्ध भी कहते थे कि जीवन पर्यंत लोग सुख की कामना से प्रयत्नशील होते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता। और जो कुछ भी सुख उनको मिलता है वो कैसा सुख है? कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति है जिसके सिर पर बहुत बड़ा बोझ है, उस बोझ को लेके चलता है, कुछ देर के बाद उसके सिर में दर्द होने लगता है, तो उस बोझ को वहाँ से हटा कर क्या करता है? अपने सिर से हटा करके कंधे पे रखता है। कंधे पर रखता है और उसको क्या लगता है कि सर हल्का हो गया। हो ही जाता है? नहीं होता है। तो फिर वो अनुभव करता है कि मैं सुखी हो गया। लेकिन कंधे पर का सुख कितनी देर? थोड़ी देर के बाद फिर भगवान बुद्ध कहते हैं उसका कंधा भी दर्द करने लगता है।
तो फिर उस बोझ को कंधे से हटा करके फिर पीठ में लाता है, और तब उसका कंधा हल्का होता है, तब वो कहता है कि हाँ मैं सुखी हो गया। लेकिन फिर वो बोझ उसके कंधे पर से जो पीठ पे है, उसके पीठ में दर्द उत्पन्न करता है। और इस तरह से सिर से कंधा, कंधे से पीठ, और पीठ से कंधा, फिर सिर, सुख दुख का चक्र चल रहा है। लेकिन वास्तव में वो सुखी है? सुख का भ्रम हो रहा है, क्योंकि दुख का जो मूल कारण है वो बोझ है, वो उसके साथ है। इसीलिए संसार कैसा है? भगवान बुद्ध कहते हैं क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। संसार क्षणिक है, बदलते रहता है। अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, यह अनित्य है। सब के सब जो कुछ भी देख रहे हैं ना, जो दिसे सो सकल विनाशे, जो बादर की छाही। गुरु नानक देव कहते देखते हो बरसात में सूर्य की तेज ताप के बीच कभी कभी छाया हो जाता है, लेकिन फिर छाया हट के फिर तेज धूप हो जाता है। ये जो कुछ भी तुमको दिखने में आ रहा है ना, ये सब अनित्य है। शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम, और सब शून्य ही है। शून्य का मतलब क्या है? भाव। शून्य का भाव क्या है जी? आप लोग सुने होंगे कि स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए कहा गया था, और उन्होंने क्या कहा था कि शून्य ही सबका मूल है, सब शून्य से ही उपजे। शून्य मतलब खाली जगह। ये सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र कहाँ है? सब शून्य में ही तो है। और शून्य का अर्थ जीरो भी होता है। वो कहते हैं संसार में मिला करके अंत में संसार के पीछे भागने वाला अंत में शून्य ही पाता है। जैसे उदाहरण देके कहते हैं किसी के मिलन से आपको जितनी खुशी होगी, उसकी जुदाई से उतना ही दुख होगा। दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आया? जीरो। तो संसार अंततः शून्य ही है, और हम चाहते क्या हैं? संसार में सुखी होना। तो नास्तिक नीत्शे भी कह रहा है कि द गोल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, लेकिन भगवान की बरसी मनाता है। चारवाक भी कहते हैं न आत्मा न परमात्मा न स्वर्गो न अपवर्गो वा, लेकिन कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत। लेकिन सुख सब चाहते हैं। हम आप सभी सुख के लिए हैं। आप जहाँ हैं वहाँ आप सुख ढूंढ रहे हैं, और हम जहाँ हैं हम वहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, है ना? कि जब दो समान विद्वान आपस में तर्क करने लगे, और उसमें एक आस्तिक हो और एक नास्तिक हो, तो नास्तिक जो है ना विल बी विनर। नास्तिक जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन बानी, अमत हमार असुनो भवानी। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्रप्य मनसा सह। जहाँ वाणी की पहुँच नहीं है, जहाँ तर्क की पहुँच नहीं, जो तर्क की सीमाओं से परे है, वो राम है, वो परमात्मा है। और तर्क कहाँ पे है? संसार में। तर्क वाणी का विषय है, और परमात्मा वाणी से परे है। तो जो वाणी से परे है, तर्क के परे है, उसको तर्क में कैसे समेटेंगे हम? जो संसारी व्यक्ति, उसके पास 1000 तर्क होगा नास्तिकता के पक्ष में। क्यों? कि तर्क संसार में है। तो कबीर कहेंगे कहाँ उस बात की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया। तो हमें उस देश की बात कह रहा हूँ मैं, बासी उस देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक बरे अगम का बिन बाती बिन तेल। तो मैं उस देश की बात कह रहा हूँ। कहा सुनी की है नहीं देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। ये तो सिंपल बात है। बाराती की पूछ कब तक होती है? बाराती की पूछ जब तक कि विवाह नहीं हो जाता है। विवाह हो गया, बारात का वैल्यू खत्म हो जाता है। क्योंकि अब दूल्हा जो है, जो लड़का होता है, वो शादी होने के पहले तक उनका होता है, जिसके साथ आता है, जिनको लेके आया है। अब विवाह होने के बाद अब इनका हो जाता है, जिनका लेके आया था अब उनके बारे में अब कम सोचता है, अब इनके बारे में सोचता है। नहीं, अब वैसे भी परिवार वाले भी
बारातियों के शादी के बाद नाटक ड्रामा नहीं सुनते, देखते हैं ना। तो वही कबीर साहब कहते हैं कि कहा सुनी की नहीं है, ये देखा देखी बात है। अतर्क है परमात्मा, वाणी में नहीं आते, हमारी सोच की परिधि से परे है। आत्म गम भजहि जय संता, वो आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति का विषय है, वाणी का विषय वो है ही नहीं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर, बचन से परे, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे। राम तुम्हारा ये स्वरूप है। महर्षि वाल्मीकि ने राम से ही कहा। तो तार्किक जब तर्क, ईश्वर तर्क नहीं है, ईश्वर तर्क से परे है। अब ईश्वर तो सब जगह है ना। आकाश कहाँ नहीं है, घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी है। गुरु महाराज ने हमारे कहा, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही। जैसे आकाश सब जगह है, वैसे ही परमात्मा सब जगह। हरि महि तनु है, तनु महि हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। शरीर में परमात्मा, परमात्मा में शरीर। और कबीर साहब कहते हैं, पानी बीच मीन प्यासी रे, मैं सुन सुनी आवत हंसी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। तो पानी बीच मीन प्यासी रे। अब पानी तो मछली के चारों तरफ होता है ना, लेकिन फिर भी मछली प्यासी है। क्यों? वैसे ही परमात्मा चारों तरफ है। ब्रह्म है वेदम अमृतम, पुरस्ताद ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, दक्षिण ब्रह्म, उत्तर ब्रह्म, पूरब ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म भी ब्रह्म है। इसका सीधा अनुवाद वेद की वाणी है। कबीर बिना स्कूल गए ही, मसी कागज छियो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। लेकिन कबीर साहब की वाणी को देखिए, क्या कमाल है। जो वेद कह रहा है, उपनिषद कहती है कि परमात्मा ऊपर नीचे सब जगह है। कबीर साहब कहते हैं ऊपर नीचे, आगे पीछे, बाएं दाएं, अन्य अन्य, बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साएं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। और ऋग्वेद का एक मंत्र है, ओम अपाम मध्य तस्थिवासम तृष्णा विदज्जरितारंभा सुचत्र मड्य। आपाम मध्य, आप मतलब जल, मध्य मतलब बीच में। आपाम मध्य तस्थिवासम, मैं जल के बीच में खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ जल है, लेकिन मैं प्यासा हूँ। कोई मेरी प्यास बुझा दे और इस काबिल बना दे कि मैं दूसरों की प्यास बुझा सकूँ। तो उसी को कबीर साहब कहते पानी बीच मीन प्यासी रे। ऐसा नहीं कि कबीर वेद पढ़ के बोल रहे हैं। कबीर साहब के जमाने में तो वेद सुन लेने पर कान में जुलाहा को क्या होता था पता है? शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। इतिहास में लिखा है, पढ़ लीजिए। उस समय कबीर किसी स्कूल में नहीं गए थे, न उनको कोई वेद पढ़ाया था। कबीर साहब ने जो वेद के ऋषियों ने अंतर साधन करके अपने शरीर रूपी प्रयोगशाला में जो अनुभव करके उस समय की भाषा में कहा, जो पब्लिक की भाषा थी, मंत्र दृष्टारो ऋषियो बभूव। कहते हैं ऋषि मंत्र के दृष्टा हैं, मतलब जो ऋषि कह रहे हैं, निज नैना देखी है आँखी तस तस तुलसी कह कह भाखी। अपने अंतर दृष्टि से देख करके, और ऋषियों ने कहा, तुलसी साहब वही कहते हैं कि अपने अंदर की आँख से, अंतर की आँख से, दिव्य दृष्टि, आत्म दृष्टि से जो अनुभव हुआ है सूक्ष्म और ईश्वर जगत के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, मैं वो कह रहा हूँ। तो वो देखे हैं, उनका अनुभव है, तो वो अनुभव की बात कह रहे हैं। इसलिए ऋषि जो अंतर साधन करके इस शरीर में ही ईश्वर को प्रत्यक्ष करके ईश्वर की बात कर रहा है, बस भाषांतर है, तत्वांतर नहीं है। कबीर उसी शरीर में ही अपने गुरु रामानंद की युक्ति से ध्यान द्वारा प्रवेश करके माया के आवरणों से मुक्त होकर उसी बात को अनुभव करके कह रहे हैं, और उसको अपनी भाषा में करें जिससे जनता समझ सके। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भाषा तो संतन ने कही, संस्कृत ऋषिन की बानी है जी। जो काली पीली धेनु दुहिया गाय, एक क्षीर सो जानी है जी। गाय का रंग कैसा भी हो, लेकिन उसके दूध का रंग एक होगा। जो सरिता सागर कूप जथा सिद्धांत तिहु में पानी है जी। चाहे जल हो,
कुआं का जल हो, नदी का जल हो या सागर का जल हो, उसका जब आप केमिकल कम्बिनेशन देखेंगे तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन ही मिलेगा, तीसरा कुछ नहीं आएगा उसमें। सिद्धांत हूँ में पानी है जी, कहे कबीर एक मत लीजिए, अभिन्न माने ते अज्ञानी है जी, कबीर साहब कहते हैं। इसलिए भाषा पे मत जाओ, भाषा अपनी अपनी होगी, समय के हिसाब से होगी। बुद्ध संस्कृत में नहीं बोलते हैं, बुद्ध पाली में बोलते हैं, क्योंकि जिस समय बुद्ध थे उस समय जनता की भाषा पाली थी। पाली संस्कृत का ही अपभ्रंश है, अपभ्रंश है। और जब कबीर नानक जैसे संत आए तो उस समय भाषा हिंदी हो जाती है, उर्दू का संपर्क होता है, संस्कृत फारसी आपस में मिलते हैं तो उर्दू बनती है, और फिर उर्दू का संबंध होता है लोकल भाषाओं से, तो वो हिंदी की उत्पत्ति हो जाती है, हिंदी साहित्य का उत्पत्ति है। तो समय के हिसाब से भाषाओं का, पब्लिक की भाषा में ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा, ताकि ये जनता समझ करके कल्याण के पथ पे चल के अपना कल्याण बना ले। तो परमात्मा सर्वव्यापी है लेकिन वाणी से परे, और सब जगह होते हुए भी हम उसको अनुभव नहीं करते हैं। बस वही पानी बीच में प्यासी रे। अब मछली पानी में रह के प्यासी होती है, क्यों? क्योंकि उसकी जो अंदर की बनावट है ना मछली की, वो इस तरह के ईश्वर ने बनाया कि अगर वो मछली पलटे नहीं तो पानी उसके पेट में जाए नहीं, वो उलट जाती है तब पानी प्रवेश करता है। अगर मुंह खोल के पानी अंदर चला जाए तो वो पानी में चारा ही नहीं चर पाए, भूखे मर जाएगी। तो ईश्वर ने वैसा बनाया उनको, मछली को। तो सब जगह ईश्वर है लेकिन हम उनको अनुभव नहीं करते, क्योंकि हम जिस इंद्रियों के साथ हैं उन इंद्रियों की शक्ति से परमात्मा ग्रहण नहीं होते, ये इंद्रियां सक्षम ही नहीं हैं। इसीलिए महर्षि अरविंद के साहित्य में लिखा है कि द गॉड इज एमनीप्रेजेंट, परमात्मा सब जगह हैं, विदिन एंड विदाउट, अंदर और बाहर, अंदर है बाहर है सब जगह है। फिर भी इवन देन इफ वी आर नॉट परसिविंग, हम उनको नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ गॉड, ये परमात्मा का दोष नहीं है। ये किसका दोष है? कहते ये दोष है उस, इट इज फॉल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ये उन उपकरणों का दोष है थ्रू विच वी वांट टू रियलाइज गॉड, उन उपकरणों का दोष है जिस उपकरण के द्वारा हम परमात्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। ये उपकरण हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियां ईश्वर को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। गुरु महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, एक छोटा उदाहरण देते थे और सामान्य लोगों के लिए उदाहरण देते थे कि जो दीवाल घड़ी होती है ना और जो हाथ की घड़ी होती है, दोनों में औजार अंदर में जो लगा हुआ रहता है, कल पुर्जे होते हैं, जो छोटे छोटे पुर्जे लगे हैं वो सेम है कि नहीं, दीवाल घड़ी के और हाथ घड़ी के। लेकिन दोनों के खोल करके और उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को पकड़ने के लिए एक समान इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, औजार नहीं होगा। दीवाल घड़ी के पार्ट्स बड़े होते हैं इसलिए उनका मोटा इंस्ट्रूमेंट होगा, और हाथ घड़ी के पार्ट्स छोटे छोटे होते हैं इसलिए उसका सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट होगा, छोटा होगा। उसी तरह इस संसार जो है ये स्थूल है, इसको पकड़ने के लिए आँख, नाक, कान मोटे औजार है, ये तो चलेगा। रूप को आँख पकड़ लेती है, कान शब्द को पकड़ लेता है, पर इसकी भी एक सीमा है, एक सीमा से ज़्यादा ये कान भी नहीं पकड़ता शब्द को। तो इनकी शक्ति सीमित है ना। पर परमात्मा इतने सूक्ष्म है कि उसको ये नहीं पकड़ पाते। इनको परमात्मा को पकड़ने वाला जो औजार है वो इतना सूक्ष्म, उसको चेतन आत्मा कहते हैं। तो इसीलिए है सब जगह, आप नहीं पकड़ सकते। ना ही ये परमात्मा को तर्क करके आप किसी नास्तिक के साथ, अगर वो बराबर का विद्वान है ना, तो आपको परेशान कर देगा। वो बराबर का विद्वान अगर है तो, अगर कम विद्वान है तो
तब तो आप उसको दबा ही दीजिएगा। और सबसे अंतिम बात ये होती है, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, आ जान ही भगत भगत उर चंदन, आ सो जान ही जी देहु जनाई। देखिए भाई, हमने तुमको, हमारा काम था ईश्वर के होने के पक्ष में अपनी विचार ग्रंथों से रख देना, तर्कों से रख देना, हमने रख दिया। अब ईश्वर है या नहीं है, और ईश्वर में श्रद्धा और प्रेम तो तभी आपको होगा जब वो खुद तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। अब उसकी कृपा होगी तो तुम मानोगे, वरना बुद्धि के स्तर से हार के भी नहीं मानोगे। तब उनकी कृपा की बात है। मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, हमने अपने विचार रख दिए। अब भगवान की ड्यूटी है कि तुम पर कृपा करे तो तुम्हारी श्रद्धा भाव बने ईश्वर में, और ना करे तो ऐसे नास्तिक बन के रहोगे, परिणाम जो होगा वो भोगोगे। तो सुख की कामना सबको है। एक तो अहंकार होता है बीच में, समझ रहे हैं बात, जो आदमी को झुकने नहीं देता। अहंकारो धियम वृतः नयः सुक्तः प्रबोधयः प्राप्त। इसमें आता है, आगम शास्त्र में ये श्लोक है जैन मुनि का। वो कहते हैं कि जो अहंकार है ना, वो बुद्धि को समझाते रहता है कि सुनो बुद्धि, तुम आत्मबोध को जगने मत दो, आत्मा संबंधी विचारधारा को अपने अंदर में टिकने ही मत दो। क्योंकि आत्मा के संबंध में, ईश्वर के संबंध में जब बुद्धि में बोध हो जाता है तो परिणाम क्या होता है पता है? बुद्धि में जो बोध आत्मा परमात्मा का होगा तो संसार से वह अनासक्त होने लगता है, संसार से अनासक्त होने लगता है। इसलिए, और दूसरी बात कि बुद्धि और मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो बुद्धि मर जाती है ईश्वर के अनुभूति करने से। तो जो हमारे मृत्यु का कारण है, उस कारण को हम बढ़ने देंगे? उसके खिलाफ तो हमारा संघर्ष चलेगा ना। एक से एक वेद हकीम को हम दिखवाएंगे कि हम मरे नहीं, कारण को ख़त्म करें। तो कहते हैं अहंकार हमेशा बुद्धि को कहते रहता है कि आत्मज्ञान वाली बात को सुनबे मत करो, वरना ये हमारे लिए मृत्यु का कारण हो जाएगा। संसार को, जो संसार का बंधन है ना, वो ढीला पड़ जाएगा। तो फिर मन बुद्धि तो गल जाएगा ना, वो मर जाएगा। तो आपको आगे कैसे बढ़ने देगा? संशय नदी अगाड़ी बहती, विषम धार जल जोर। वो संशय हमेशा पैदा करके आपको सत्पथ पर जाने से रोकेगा। तो अहंकार है, और दूसरा होता है ईश्वर की कृपा भी। अहंकार भी रोकता है। कभी कभी अहंकार नहीं भी हो तो भगवान की कृपा अगर नहीं हो तो भी आदमी नहीं मानता, तब भी नहीं मानता। आप समझाते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही करेगा जो उसको करना चाहिए। मैं शाश्वत सुख, शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद की खोज में सन्यासी बनाओ। शाश्वत सुख मतलब जो सुख कभी नहीं बदले, शाश्वत आनंद जो सदा रहे, शाश्वत हैप्पीनेस खुशी जो सदा रहे, शाश्वत शांति जो सदा रहे। और हमारे संसार की शांति कैसी है? क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, बदलने वाला है ना, स्थिर नहीं होता। संसार का सुख जैसे सरसी लोहार की छिन पानी छिन आग। गुरु महाराज कहते लोहार की सरसी जैसे तुरंत लोहे को पकड़ के आग में गर्म करके पानी में उसको ठंडा करके फिर पीटता है, और फिर पानी लोहे में ठंडा गर्म में आग और पानी में, वैसे संसार का सुख दुख बदलते रहते। संपत्ति विपत्ति विपत्ति सुसंपत्ति दे धरे का यही शोभाई, तरवर फूले फले परिहरे अपने काल ही पाई, सरवर नीर भरे पुनि उमड़े सूखे खेह उड़ाई, द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़त घटत घटत घट जाए, सूरदास संपदा आपदा जनी कोई पति आई। तो संसार का सुख तो स्थिर नहीं है, आज सुखी कल दुखी और क्षण में बदल जाएगा। आपका सुख अगर बाहर है ना तो ये तुरंत बदल जाएगा। अगर आपका सुख इस बात पे है कि बेटा अनुकूल हो तो कल बेटा प्रतिकूल होकर आपको दुखी कर देगा।
तो जो भी आप संसार की ओर से अपेक्षा सुख की रखिएगा, वो संसार से मिलने वाला सुख स्थिर नहीं होता। क्यों? कि संसार स्वयं ही बदलते रहता है। जो स्वयं बदलने वाला है, गॉडमैन की पुस्तक में लिखा है कि एक्सपेक्टिंग परपेचुअल ब्लीज एंड हैप्पीनेस फ्रॉम दिस चेंजेबल वर्ल्ड जस्ट लाइक डिसीविंग ऑन सेल। इस परिवर्तनशील और नाशवान जगत से स्थिर सुख की इच्छा करना अपने को धोखा देना है, किसी और को नहीं। कहते यह असंभव है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है ना, वैसे संसार के सुख है, इसको आप पकड़ के स्थिर रख ही नहीं सकिएगा। इसको तो जितना कस के पकड़िएगा ना, रेत को जैसे पकड़ते हैं तो हाथ से स्लिप करते जाता है बालू, वैसे संसार स्लिप कर जाएगा आपसे। ना भयो जग का हो को कितनों को अपनों की हो। गुरु महाराज कहते जग किसी का अपना हुआ नहीं, लाख कोशिश करके देख लो, या तो आप इसे छोड़ जाओगे या आपको ये छोड़ जाएगा, आपको छोड़ जाएगा। एक ही चीज़ है, सारे लोग पढ़ेंगे लेकिन सब विचार नहीं करेगा। सेब सबके सामने गिरेगा लेकिन न्यूटन विचार करेगा, सब नहीं करेगा। गुरुत्वाकर्षण ऐसे ही है ना। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो हुई कैसे हुई? क्या सेब न्यूटन के पहले ऊपर जाता था गाछ से? न्यूटन के जन्म के करोड़ों अरबों वर्ष पहले से सेब धरती पे ही गिरता था, लेकिन न्यूटन के सामने गिरा न सेब, तो न्यूटन के अंदर में एक सवाल खड़ा हुआ, एक जिज्ञासा आई, व्हाई केम डाउन, व्हाई नॉट वेंट अप। नीचे ये सेब क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? और उस पर चिंतन करके उसने खोजा कि भाई पृथ्वी एक चुंबक है जो खींचता है अपनी ओर, इसलिए पृथ्वी खींच लेती है किसी वस्तु को अपनी ओर। एक गुरुत्वाकर्षण की एक सीमा है, सीमा के अंदर कोई वस्तु है तो पृथ्वी खींच लेगी फट से। तो न्यूटन ने देखा। तो संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी को आप समझा के मर जाइएगा, नहीं समझेगा, समझ रहे? वही बात होगी, सब बात सुन लेगा लेकिन भीतर से कहेगा भले आपके बात हम सुन रहे हैं बाबा, हम आपसे सकेंगे नहीं, लेकिन हम भीतर से मानेंगे ही नहीं। देखिए, लेकिन वही संस्कार था। गुरु महाराज को कहा ना कि आप 18 साल की उम्र में घूम रहे थे आरा में, तो बुलाकर किसी ने कहा इस उम्र में आप क्यों सन्यासी ले लिए, ये सन्यास का उम्र है? तब गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं 3री क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में मैं पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। और ये बात मेरे मन के ऊपर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत हो जाता है ना, वैसे इस लाइन ने प्यारी चरण मुखर्जी की मुझे सचेत कर दिया कि जब एक दिन मरना ही है तो मरने से पहले जीवन की सच्चाई को जान लेना चाहिए। बोलिए श्री। तो पढ़े तो प्यारी चरण मुखर्जी की पुस्तक तो कितने लोग पढ़े होंगे, करोड़ों लोग पढ़ चुके थे। अब उनके बाद भी करोड़ों पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं? आज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह हमारे गुरु महाराज ने पढ़ा वैसा किसने पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा। तो संस्कार होती है किसी चीज़ को पढ़ करके उसके ऊपर चिंतन करने का। तो वो जो फिलिप बेरी की वो रचना है ना, कविता एक है, उसमें लिखा है जो भी ठोस होता है एक दिन वो टूट फूट करके समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, हवा में मिल जाता है। विलीन हो जाता है हवा में, मतलब ये है कि विलीन हो जाता है। वन हु अर्न्स ऑल्सो एम्प्टी रिटर्न्स, जो बहुत कमाता है, ध्यान से सुनिएगा, वो भी यहाँ से खाली हाथ जाता है। वो भी न कुछ ले गए जो दुनिया के मालिक थे, और जब सिकंदर चला तो दोनों हाथ खाली थे। तो वन हु अर्न्स ऑल्सो एम्प्टी रिटर्न्स, नेचर नेवर, नेचर परमिट्स ओनली, अर्न इट एट बी मेरी, नेवर थिंक टू कैरी। नेचर इतना ही आपको परमिट देता है, परमिशन देता है कि आप कमाइए, खाइए, पीजिए, संसार में विवाह शादी करके धर्म पूर्वक रहिए,
भगवत भक्ति करके यहाँ से निकल जाइए। क्योंकि कुछ ये लेकर के जाने आपको देगा नहीं। ये प्रकृति से आप लेते हो ना, प्रकृति आपसे ले लेती है, ले जाने नहीं देती। वो कहते क्या करना चाहिए? नो नेचर, प्रकृति को जानो, बी नेचुरल, नेचर को जानिए, प्रकृति को जानिए और अपने स्वभाव में स्थिर होइए। पहला नेचर का अर्थ प्रकृति है, दूसरे का अर्थ स्वभाव है। आप प्रकृति को जानिए, प्रकृति परिवर्तनशील है। बी नेचुरल, आपका स्वभाव क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप स्वभाव से ज्ञानमय हैं और ईश्वर के अंश हैं और सुख की राशि स्वयं में है। तो आप प्रकृति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाइए। संसार का स्वभाव परिवर्तनशील है, वहाँ पर शाश्वत सुख नहीं है। आप स्वभाव से ही सुखद स्वरूप हैं। आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। फॉलो द ट्रूथ, सत्य का अनुसरण कीजिए। वी विल गेट इन रिटर्न मोर देन इन सूद। आप जो कुछ भी कीजिएगा सत्य के पथ पे चलते हुए, तो आप ये देखिएगा कि जितना सत्य के लिए आपने गमाया है ना, बदले में उससे करोड़ों गुना अधिक आपने शांति, प्रसन्नता, आनंद और सुख के रूप में रिटर्न पाया है। कहते हैं आप करके देख लो, करके देख लीजिए। तो इस संसार से सब छोड़ के जाओगे। नाशवान परिवर्तनशील ये जगत है। साथ क्या लेके जाओगे? साथ लेके जाते हैं। एक आदमी बहुत धन के पीछे भागता था, समझे। तो एक दिन उनके एक असिस्टेंट ने कहा कि सर, आप तो धन के पीछे भूत की तरह भागते ही रहते हैं, हम लोगों को भी भगाते रहते हो, लेके जाइएगा क्या? थोड़ा परिवार, बच्चों और भगवान के लिए भी समय निकालिए ना। थोड़ा परिवार, बच्चे और भगवान के लिए भी समय निकालिए। फोन करने पर भी लोग नहीं आते तो उनको क्या कहिएगा, हैं? तो कहा कि भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकालिए। आप भी भूत की तरह धन के पीछे भाग रहे, हमको भी धन के पीछे भगवा रहे, क्या लेके जाइएगा सर? कहा कि कुछ नहीं लेके जाता। लोग बोला नहीं कुछ नहीं लेके जाता। भाई क्या लेके जाओगे? कई लोगों को बुला के उन्होंने कहा कि कुछ तो उपाय कर दो, कुछ तो उपाय कर दो कि ताकि हम लेके जा सके। जो सुना वो कहा क्या लेके जाओगे सर? क्या लेके जाओगे? कहा या हंसा संग आवा आ जाता जोगी किनो न पावा। उसका मुंह बंद रखो, बंद रखो उसको। क्या लेके जाओगे? अरे हाँ रे पलटू, राजा रंग फकीर गए हैं सब लंगोटी छोड़ के, सब लंगोटी छोड़ के गए हैं ना यहाँ से, क्या लेके जाओगे? कहा महाराज लेके किससे जाइएगा? कुछ कोई उपाय नहीं। कहा कि हम तो चाहते हैं कि लेके जाए। कहा नहीं, सवाल ही नहीं। धनानि भूमो पशु गोष्ठे नारी गृहद्वारे जन शमशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीवे कहा। तो महाराज ये तो कुछ भी नहीं जाने वाला, धन धरती पे पड़ा रह जाएगा। प्यारी पत्नी गृहद्वारी तक, पति शमशान, रिश्तेदार शमशान, देह चिता तक, परलोक में ये सब यहीं छूट गया। शरीर भी चिता में भस्मीभूत हो गया। जब गुरु महाराज जी कहते हैं धन को गिने निज तन न सहाई, तुम हंसा एक एका। धन की क्या गिनती करते हो? जिस तन के साथ तुम शरीर के साथ इस दुनिया में दिखे थे, प्रकट हुए, वो शरीर भी तुम यहीं छोड़ के जाते हो, लाया भी नहीं ले जा सका। तो और किसकी क्या बात करते हैं? सब यहीं रह जाएगा ना, यहीं रह जाएगा। तो कहा महाराज कोई नहीं लेके जाता, आप भी नहीं ले जाओगे सर। बड़ा दुखी, बड़ा उदास हुआ हो गया वो। एक महात्मा जी आए उसके यहाँ और आके कहा कि मैंने सुना है कि आप अपने साथ संपत्ति लेके जाना चाहते हैं। बोला हाँ, इस दुनिया से जाना चाहते हैं। जाएंगे तो आप चाहते हैं कि आपकी कमाई हुई संपत्ति आपके साथ जाए।
कहा कि हाँ, कहा मैं उपाय बता रहा हूँ, आप अपनी संपत्ति लेके जा सकते हैं। कहा क्या उपाय है, बताइए बताइए, क्या उपाय है बताइए। तो उन्होंने कहा कि सहज और सरल उपाय यही है कि मेरे कुछ सवाल है, पहले जवाब दे दीजिए तो उत्तर सुन लीजिए। कहा आप विदेश की यात्रा किए हैं, कभी इंग्लैंड अमेरिका आदि देश गए हैं? कहा मैं इंग्लैंड भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, चीन भी गया हूँ, जापान भी गया हूँ। तो कहा महाराज जब इन देशों में आप गए तो भारत का रुपया लेके गए थे या भारतीय करेंसी को परिवर्तित कराए थे? तो कहा अपने देश का रुपया अमेरिका में नहीं चलता महाराज, इसीलिए वहाँ जाने पर अपने देश के रुपया को डॉलर में कन्वर्ट किया। चीन गए तो युआन में कन्वर्ट किया, रसिया गया तो रूबल में कन्वर्ट किया, इंग्लैंड गया तो उसको पॉन्ड्स में कन्वर्ट किया। मतलब अपने देश के रुपया उस देश में नहीं चलते, इसीलिए अपने देश के रुपया को उस देश के रुपया में, करेंसी को उस देश के करेंसी में बदलना पड़ता। ये तो आप लोग भी समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ का रुपया वहाँ क्यों चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप विचार कीजिए, इस देश में, इसी धरती पर, इसी लोक में, इसी धरती पर सीमाओं के बाद जब एक देश अलग हो जाता तो इस देश की करेंसी को, आपके देश की करेंसी को उस देश में मान्यता नहीं है। अपने देश की करेंसी को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो बदल के जाते हैं ना। तो हाँ, तो कहा जो आप जमा किए ना सेठ जी, ये करेंसी उस देश में कैसे चलेगा जो सूक्ष्म देश है, तो करेंसी चेंज करनी होगी ना। तो कहा कि हाँ कैसी करेंसी चलती है भाई वहाँ, बता दो। तो धर्मन गो गच्छति जीव एक है, सत्कर्म रूपी करेंसी, ईश्वर भक्ति, ये वहाँ चलती। इसलिए इस धन को धर्म में, सत्कर्म में, दिन दुखियों की सेवा में, सत्संग में, भक्ति में, इन शुभ कर्मों में लगा दीजिएगा ना, तो ये जो करेंसी सत्कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये जब आप ऊपर जाइएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, ये करेंसी आपको ऊपर मिल जाएगा। हाँ, तो कन्वर्ट कीजिए इसको। नहीं तो फिर तो अगर संसार से कुछ लेके जाना चाहते हो तो कुछ नहीं जाएगा। करेंसी चेंज कीजिए, तो आप करेंसी को बदलिए, तब ऊपर लेके चले जाइएगा। आधार कार्ड से यहाँ से हमको ब्याज कैसे है? हाँ, आधार कार्ड से यहाँ ये सब अभी नहीं समझे आप। इत्थ मोदती उथ मोदती पुण्य कार्य व्यर्थ मोदती, कहते हैं यहाँ भी सुख से तो रहता ही है जो धर्म पर चलता है ना। धनात् धर्म ततो सुखम, धन जब धर्म में लगता है ना, सत्कर्म में लगता है तो वो सुख का हेतु बनता है। धन जब भोग का कारण बनता है तो भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो, बचते रहो। गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा लगते रहो, डटते रहो। तड़ते गयो जो अस्कियो सब राव राना रंक हो, अब विप्र भंग्या पढ़ पढ़वा करो तरी हो निशंक हो। हमारे गुरुदेव कहते जो ऐसा किया, धन को भोग का कारण बनाओगे ना तो रोग उत्पन्न होगा, लेकिन धन अगर धर्म के लिए होगा तो ये धर्म आपको सुख का कारण बनेगा। और यही नहीं सुख देगा। गुरु महाराज कहते हैं पढ़ुआ हो, अनपढ़ हो, ब्राह्मण हो, भंगी हो, जो धन को धर्म में लगाता है, सत्संग और गुरु सेवा में अपने जीवन को ध्यान में लगाता है, वो सब तर गए, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, दुख से छूट जाते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है दुख से छूट जाना, वो छूट जाते हैं। आप करो बिना शंका के करो, आप सुखी हो जाओगे। तो करिए रामपद पंकज नेहा, परमात्मा की भक्ति कीजिए। और धन खर्च हो तो भक्ति के प्रचार में हो, धन खर्च हो तो सत्कर्म में हो। भोग में खर्च करके क्या मिलेगा आपको? मिलेगा जो आप खर्च कर दोगे, धर्म में खर्च करोगे ना, वो काम आ जाएगा।
आज जो आप बैंक में रख दिए वो वहीं रह जाएगा। तो इस संसार में सुखी होने के लिए भी धर्म की, ईश्वर भक्ति के शरण में रहना है। आप बिना भजन सत्संग ध्यान किए ये जो परलोक यहाँ सुख चाहू ना, भगवान राम कहते हैं परलोक और यहाँ दोनों जगह अगर सुखी होना चाहते हो तो सुमि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्ति हमारी है, वेद पुराणों ने इसको गाया है। तो सारे ऋषि महर्षि संत आज तक जो हुए सब एक मत होके कहते हैं, सब संतन मिली एक मत कीजिए, चलिए पिया के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। चलिए पिया के देश मतलब परमात्मा का देश, चलिए उनकी ओर चलिए, उनकी ओर होइए, उनकी ओर होइए, क्योंकि जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। सारे असंभव काम संभव हो जाएगा। सूर्य को अंधकार सूर्य को ढक देगा, हो जाए, खरहे के माथे पर सिंह हो जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, पानी के मथने से घी हो जाए, अब बालू के मतने से तेल निकल जाए, ये सारा संभव काम संभव हो जाए, लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। लेकिन परमात्मा से प्रतिकूल होके, भक्ति विहीन होकर के, भोग में डूब करके कोई चाहे सुख शांति मिल जाए, महापुरुष लोग कहते हैं कि असंभव है। और वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, अनुभव से गुजर के कह रहे हैं, अनुभव से गुजर के कह रहे हैं। वो उसमें सुख पाते हैं और तब दुनिया को सुनाते हैं कि मुझे सुख मिला, आप इस तरह से चलोगे तो सुख मिलेगा। एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति। संत लोग कहते हैं, नारद जी ने सनत कुमार को कहा कि सुख के लिए प्रयत्नशील नर नारी लाख प्रयास के बाद भी दुखी क्यों रहता है। सनत कुमार ने कहा कि हे नारद, सुख कहाँ है, एवे भूमा तत्सुखम, जो अनंत है ना उसी में अनंत सुख है। अनंत का न अंत होता है, इसलिए अनंत को पाने वाले का सुख का आनंद का भी अंत नहीं होता। आज जो सीमित है वो ससीम है, उसका अंत होता है, तो उसको पाकर मिलने वाला सुख का भी अंत हो जाता है, सुख का भी अंत हो जाता है। तो संसार ससीम है, उत्पत्ति द्वय, ये प्रकृति जो उत्पत्ति ले उत्पन्न और नाश को प्राप्त होता है। तो जो बनने और बिगड़ने वाला है, ससीम है, उससे असीम सुख नहीं होगा। असीम परमात्मा को पाके ही असीम सुख मिलेगा। इसलिए जो अनंत सुख के, स्थिर सुख के इच्छुक हैं, उनको ये चाहिए कि उस अनंत को जाने, ईश्वर को जाने। ईश्वर अनंत ईश्वर ही है, आदि अंत रहित ईश्वर ही हैं, उसको जानिए, उसकी भक्ति कीजिए। वही राम का निज स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अभिगत मतलब सर्वव्यापक, अभिगत अलग अलग मतलब जो देखने में इस आँख से, इंद्रियों से नहीं आए। अनादि जिसका कोई, जो सबसे पहले का है, जिससे पहले का कोई भी नहीं है। अनुपा जिसके जैसा दुनिया में कोई न हो, जिससे किसी का उदाहरण तुलना न किया जा सके, एकदम अद्वितीय है और समस्त विकारों से रहित है। ऐसे वाणी से परे अनंत सत्ता ब्रह्म राम की भक्ति कीजिए, उससे प्रेम कीजिए तो प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम। अब प्रेम करे गति और ही ले पहुँचे हरिधाम। तो प्रेम परमात्मा में कीजिए, वहाँ सुख है ना। मेरे पास किसी देश का कोई मिल नहीं है, कोई कपड़े की दुकान नहीं है, पूरा हम लोग अपने घर वाले भी नहीं, अनिकेत है हम लोग को घर द्वार भी नहीं है। भगवान शिव अनिकेत है ना, बने बनाए आश्रम में रहते हैं, अनिकेत बिना घर द्वार के हैं। लेकिन न कोई मिल है, न कोई फैक्ट्री है, न दुनिया का कोई हमको सुख सुविधा है, न नौकर है चाकर है हमारे पास, लेकिन हमको सुख शांति है। बस बात खत्म। क्या है? सुख शांति है, ये है।
अब आप तो जानना चाहेंगे कि कैसे है, क्योंकि आपके पास वो है ही नहीं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जब से सृष्टि है तब से द क्राउन ऑफ एम्पेरर हैज़ बीन गोइंग डाउन। सम्राटों के मुकुट संतों के चरणों में झुकते हैं, फकीरों के चरणों में झुकते हैं। जब से सृष्टि है, क्यों झुकते हैं? तो उन्होंने लिखा, दुनिया की सबसे कीमती जो संपत्ति है ना, वो है दैट इज द पीस माइंड, वो मन की शांति है। अब मन की शांति से बढ़ के दुनिया में कोई सुख नहीं है। और उस मन की शांति रूपी सुख जो है, उसके लिए तो सम्राट भी क्या है? भिखारी है। मतलब संसार के धन वैभव भले उनके पास हो जाए, लेकिन शांति के मामले में संतों के सामने वो भिखारी बन के आते हैं। क्योंकि शांति रूपी संपत्ति किनके पास होती है? संत की तो परिभाषा यही है, जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। और तुलसीदास जी लिखे, महाशांति जल परस के शांत भय जन जोई, अहं अग्नि ते ना जरे लाख करे जो कोई। कहते हैं आप लाख कोशिश करके आप देख लीजिए, संतत्व को जो प्राप्त करके पूर्ण शांति में हैं, वो आपके लाख उपाय कर लो उसको क्रोधित करने का, उसके भीतर की शांति को टच करने का, वो हिल नहीं सकता। उसके आनंद को आप छू नहीं सकोगे, उसकी आप जान ले सकते हो पर उसको अशांत नहीं कर सकते हो। तभी तो क्रोश पे लटकता हुआ ईसा, आग में जलता हुआ पलटू, नाना प्रकार के दुख सहती हुई मीरा कभी किसी को श्राप नहीं देती है, और भीतर की शांति में क्रोध नहीं आता। जलते हुए, कील पर ठुकते हुए, नाना प्रकार के कबीर 72 कसनी में कसाते हुए, तब भी भगवान से संसार के सुख के लिए ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी शांति को आप भंग नहीं कर सकते। शरीर को मार दोगे। एक बार जिसने अंतर साधन बिंदु नाद की करके सूरत को सार शब्द में समाधि में ले जा करके ब्रह्म में लय किया सार शब्द के सहारे, अब फिर पुनः जब संसार में आता है तो उन्मुनी अवस्था में रह करके ब्रह्म रस में डूबा रहता है। और ऐसे ब्रह्म रस पान किए हुए संत महापुरुष को आप बम से मार के उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ा दीजिएगा, तब भी उसकी आत्मा उस आनंद के रस से टस से मस नहीं हो सकती है, टस से मस नहीं हो सकती है। तो अध्यात्म ज्ञान शांति देती है। इस ज्ञान के अभाव में आप कितने बड़े हो जाइए, समझ रहे हैं? संतों को क्यों है शांति? इसका कारण यही है कि हमारे गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया, हम लोग समझ गए, आप लोग भी समझ जाइए तो शांति आएगी। कि मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगना सुख तबहु नहीं पाओ हो। आप जो संसार में करते हैं ना, जितनी व्यवस्थाएं आप करते हैं, इमर्सन ने लिखा कि आपके संसार की व्यवस्था क्या है? ये पलंग, ये सोफा, ये महल क्या है? ये कार, ये सब क्या है? कहते हैं दीज ऑल आर ओनली फिजिकल कंफर्ट्स। ये फिजिकल कंफर्ट है, लेकिन जो सुख होता है ना, ये इमोशनल कंफर्ट है। इसका संबंध इमोशन से है, मन से है। पलंग में सुख नहीं है, सुख मन में है। समझिए, मन में सुख है। संसार के साधन तब तक आपको सुखी नहीं कर सकता जब तक आपका मन सुखी नहीं है। ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा? कार ऐसी है आपके पास, आप बैठे हो, मान लीजिए कार है, कार में बैठ के जा रहे हैं, कार में, सुनिए ना, कार में आप बैठ के जा रहे हैं और समाचार वहाँ से मिल जाए, अच्छा एसी में ही है, आप बैठे हैं, स्कूल में आप टीचर हैं, क्या हैं, आप एसी में बैठे हुए हैं, पता चले कि शिक्षा पदाधिकारी जिला वाले आ गए हैं, आप 1 किलोमीटर पीछे हैं, टाइम जो है 20 मिनट अधिक हो रहा है, देखिएगा एसी का सुख हवा में नहीं उड़ गया, तब बोलिएगा उड़ेगा कि नहीं? उड़ जाएगा ना। एसी में हम बैठे, याद भी नहीं रहेगा आपको, आप तो भगवान 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 बचा लो, है ना।
क्यों? डर है। तो सुख कहाँ है? मन की शांति। राय बहादुर शालिग्राम राधा स्वामी के शिष्य थे, बैठ करके प्रवचन कर रहे थे, समझे। एक चिट्ठी उनके पास आई, प्रवचन करते समय एक चिट्ठी आई, वो पढ़ लिए। प्रवचन कंटिन्यू चलते रहा। प्रवचन खत्म हो गया। उसके बाद लोगों से कहे कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, उसके दाह संस्कार में शामिल होने। प्रवचन नहीं रोका। देखिए, पुत्र की मृत्यु की खबर कितनी बड़ी बात थी, लेकिन वो संत थे। अंदर की शांति पुत्र के मोह ने भी, पुत्र की मृत्यु ने भी उससे उनको दुखी नहीं कर सका, क्योंकि वो जानते थे कि सच्चा संसार का यही स्वरूप है, जो मिला है वो बिछुड़ जाएगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, यही तो संसार, कभी हानि कभी लाभ, कभी प्रिय का मिलन कभी वियोग, जन्म और मृत्यु, ये संसार का खेल है, ये चलेगा। इस खेल में जो अपने आप को अलग कर लिया, दर्शक दीर्घा में बैठ करके देख रहा है, जो दृष्टा भाव में आता है, संसार के सही स्वरूप को पहचानने वाला, प्रकृति से अपने को अंतर साधन करके जो अलग कर लिया, वो प्रकृति में घटने वाली घटनाओं से ऐसे ही निश्चिंत हो जाता है जैसे प्रशांत महासागर होता है ना। प्रशांत महासागर में पूर्णिमा अमावस्या ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता, ज्वार भाटा नहीं उठता। वैसे जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को सीख करके, अध्यात्म ज्ञान को सीख करके ध्यान करने लगता है, ध्यान करके चित्त वृत्ति को निरुद्ध कर लेता है, गुरु मंत्र का जप करिए, फिर इष्ट रूप का ध्यान किए, ऐसा करके जो अपने मन को निर्मल बनाया, अब फिर दोनों दृष्टिधारों को अंतर में जोड़ करके ये जो घोर अंधकार देखते हैं ना, यही भ्रम का जामा है। इस घोर अंधकार में पड़े हुए रहिएगा तो हमारे गुरुदेव कहते हैं, घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भ्रम का जामा हो। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम राजा महाराजा नहीं बन सके इसलिए दुखी हो? तुम्हारे दुख का कारण ये नहीं है कि तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास पद नहीं है, तुम्हारे पास संतान नहीं है। कहते तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण है कि असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख। बच्चा को, इतना छोटा बच्चा को नहीं लाना चाहिए, जो सुने बच्चा उसको लाना चाहिए। तो असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है, गुरु कृपा से भेद ले तम तोड़ी दुख निवारिये। असार गाढ़ अंधार घट में आंख बंद करते हैं तो घोर अंधकार देखते हैं ना, यही घोर अंधकार में है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। इस अंधकार को गुरु की बताई युक्ति से, बिंदु ध्यान की युक्ति से तोड़ के पार हो जाओ, तम तोड़े दुख निवारिये। देखिए कि जीवन में सुख होता है कि नहीं। एक ऑरेलियस नाम के एक संत की पुस्तक है मेडिटेशन, उसमें एक प्रसंग आता है कि एक राजा है, वो ऑरेलियस के पास जाके कहता है कि मेरे जीवन में महाराज संसार का सब सुख सुविधा वैभव है, सब चीज़ है, लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ, और आपको मैं देख रहा हूँ कि एक छोटी सी झोपड़ी है, अब बड़े अभावग्रस्त हैं, सांसारिक सुविधाओं का अत्यंत अभाव है आपके जीवन में, लेकिन आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान, हमेशा प्रसन्नता। आपकी मुस्कान, आपकी प्रसन्नता को देख करके मुझे ये जानने की आज इच्छा हो गई, उत्सुकता हुई कि राजमहलों में भी मैं उदास हूँ और आप अभाव के बीच भी इतने हर्षित कैसे रहते हैं, कैसे इतने उल्लास से भरे रहते हैं, आनंद से भरे रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो वो बोलते हैं ऑरेलियस कि देखो, मेरे आनंद का राज जो है वही सबके आनंद का राज है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब जो भी आनंद में है, जो भी सुखी हुआ है, वह इसी राह से हुआ है, राजा महाराजा बन के नहीं। किससे? वो कहते हैं सुखी होना अगर चाहते हो तो सुख का सागर तुम्हारे ही अंदर में है, लेकिन तुम सुख के सागर की ओर नहीं हो, इसलिए दुखी हो।
तो सुख के सागर की ओर होना अगर चाहते हो तो रास्ता बता रहा हूँ, फोकस योर साइट। उसने प्रश्न किया, हाउ कैन आई हैव दैट पीस, मैं वो शांति कैसे पाऊंगा जो आनंद से भरा हो, तो आप मुझे बताइए। तो वो क्या कहते हैं ऑरेलियस, तुम अपने युगल दृष्टि धारों को सामने एक बिंदु पर केंद्रित कर दो। बिंदु जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई न हो, उसको बिंदु कहते हैं। उस एक युक्ति विशेष के द्वारा देखने की एक ढंग से, पलटू साहब कहते हैं ना, काजड़ दिए से का भया ताकन का ढंग नाही, ताकन का ढब नाही, ताकन का ढब न्यारी, एक टक लेवे ताक सोई है पीवी की प्यारी। जो एक टक देखने जानता है कहाँ, जहाँ गुरु ने बता दिया वहाँ। गुरु बता देते हैं कि आंख बंद करके दोनों आंखों के ठीक सामने सुमनी अग्रदर सुई अग्रदर ले, सुई में धागा डालने वाला जैसे अपने निगाह को देखते हैं ना, समेट करके कहाँ देखता है, सुई के छेद पर केंद्रित करता है, वैसे ही मंत्र जप और इष्ट रूप के ध्यान के बाद दोनों दृष्टि के धारों को दोनों आँखों के ठीक मध्य में सामने शिरः कपाले रुद्राक्षम विभ्रम चिंतियेद यदा, वहाँ पे अपने ख्याल को स्थिर करता है, दृष्टि को स्थिर करता है। तदा ज्योति प्रकाशाद, अंतः प्रकाश हो जाता है। और गुरु महाराज कहते हैं, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे, आ गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। तो जो वहाँ कहते हैं उस पॉइंट पे जो फोकस करने में जिस दिन सफल हो जाओगे ना, द पाथ दैट लीड्स टू गॉड, वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है, वो रास्ता दैट लीड्स टू द ओशियन ब्लिस, आनंद के सागर का जो रास्ता है, शेल बी ओपन, वो राह खुल जाएगा। बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास। दादू दयाल जी कहते परमात्मा की ओर जाने का रास्ता खुल गया, वो तब जानना जब आंख बंद करने पर उजाला हो जाए। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम विश्व ब्रह्म यन पश्यति यत यह क्षीण दोषा, तुम्हारे अंदर में परमात्मा की ज्योति विराज रही है, तुम्हारे अंदर में परमात्मीय धुन बज रही है, लेकिन उसको कौन देखेगा, यत यह क्षीण दोषा, जो सत्संग करके गुरु के शरण में जाके अपने को पाप कर्मों से निवृत्त कर लिया और नियम से ध्यान करता है, तो वह उस दृष्टि को स्थिर करने में सफल होके उस रास्ते को पकड़ लेता है, जो रास्ता ईश्वर की ओर जाता है, आनंद के सागर ब्रह्म की ओर जाता है। आनंद सागर है परमात्मा, परमात्मा के बाद क्या है, ब्रह्म आनंदम, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय कहते हैं ना। तो जो सच्चित आनंद स्वरूप है वह परमात्मा जो अनंत है, उस ओर जाने का रास्ता तुम्हारे ही शरीर में वो खुल जाएगा। इसके लिए राजा महाराजा होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जहाँ जिस स्थिति में है ना, आप अपने संसार के कर्तव्य कर्म का ईमानदारी से निर्वाह कीजिए और नित्य नियमित सत्संग और ध्यान कीजिए। इस तरह करने से परमात्मा में आपका प्रेम होगा। भक्ति कीजिए, भक्ति को ही प्रेम कहते हैं। सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, परमात्मा के प्रति जो भक्त का प्रेम है ना, उसी को ईश्वर भक्ति कहते हैं। नारद जी ने लिखा है, बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती। तो प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार कहते हैं कबीर साहब। तो प्रेम मिलावे छुड़ावे जगत से। परमात्मा की भक्ति हमको जगत से छुड़ाती है। किस जगत से? जो जगत हमको, जो हमारा होता ही नहीं है, हम उसको अपना मान के पकड़े रहते हैं। तुम मृग ललचहु देखे एकाकी, याते भव दुख सहो महाई। गुरु महाराज कहते हैं, अरे मृग मरीचिका की तरह संसार का सुख है और तुम इसको अपना जान के पकड़े हुए हो, इसलिए तो दुख सह रहे हो। मृग को कभी मिलता है क्या रेगिस्तान में जल? वैसे संसार के पीछे भाग रहे हो, रूप रस गंध स्पर्श विभिन्न स्वाद प्रतिष्ठा, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है। ये लगता है अब करते करते दुनिया से हम तब हो जाते हैं, चले जाते हैं, सुख नहीं मिलता। तो संसार के ब्रह्म में सुख के पीछे जो हम बंध के भाग रहे हैं, ईश्वर से प्रेम होता है तो वो संसार का आसक्ति हमारी घटने लगती है। तब हम अनासक्त जग में रहो भाई,
अनासक्ति हमारे अंदर बढ़ती है। परमात्मा की ओर चलिए, जगत छुड़ावे, प्रेम छुड़ावे, जगत से प्रेम मिलावे राम। प्रेम परमात्मा से मिला देता है, भक्ति परमात्मा से मिलाता है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति कैसी होनी चाहिए? वो भक्ति जो अंतर के अंधकार को नाश करने वाली हो, प्रकाश और अंतर्धुन को पकड़ाने वाली हो। इसलिए कहा वो राम जो सर्वव्यापी है, वो इंद्रियों के संग्रह के अनुभव में नहीं आता, इसलिए भव दुख सहो महाई। इसलिए आप इंद्रियों के संग्रह कर विषयों को ग्रहण कीजिएगा, दुख भोगिएगा। अगर सुख पाना चाहते हैं तो उस ओर चलिए जिधर चल करके इंद्रियों से छूटा जाता है, मन से छूटा जाता है और आत्मा अपने केवल स्वरूप में हो जाती है। उस ओर चलिए, अपनी ओर चलिए। स्वात्मानम पुरुषम पश्चैन मनस्तत्र गृहम गतम। पुरुष को चाहिए कि शांति अगर चाहता तो अपने आत्मा की ओर देखे। तो आत्मा कहाँ? अंदर में है ना, तो अपने अंदर में ही देखिए। अंदर में देखने की युक्ति यही है कि आँखों को बंद करके दोनों आँखों के मध्य में सामने ठीक ठीक नज़र को एकाग्र कीजिए, तो दृष्टि की धारा मिलेगी, अंदर में दिखना शुरू होगा। ये बिना युक्ति के नहीं होता, बिना दीक्षा के। इसको नासाग्र ध्यान कहते हैं, सुषुम्ना ध्यान कहते हैं, बिंदु ध्यान कहते हैं, 10वें द्वार का ध्यान कहते हैं, अंतर ज्योति का ध्यान कहते हैं, 10 गेट का ध्यान कहते हैं। ये कीजिए। ये सभी ग्रंथों में लिखा है, बाइबिल में भी मिलेगा, कुरान में भी मिलेगा, पुराण में भी मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जो वेद में है वो अन्य ग्रंथों में भी मिलेगा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ हैं? सभी ग्रंथों में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस बात को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। इसीलिए उस मूल बात को कोई नहीं कहता है। आया, कथा शुरू हो गया और कहानियों को सुनाते चले जाते हैं। रुक्मणी विवाह होगा तो दान कीजिएगा, सुदामा जी जब आएंगे तो उनको चावल दीजिएगा, और कन्हैया का जन्म होगा तो सोना चांदी कौन लुटा रही थी? जसोदा ने। तो आप भी लुटाइएगा, आप लुटाते जाइएगा और कथाकार लूट के निकल लेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन जो आपके कल्याण की बात है, जो उसी ग्रंथ में है, उसी भागवत महापुराण में है, जो आत्मानुभूति की बात होगी, आप मुक्ति की बात होगी, वो बात आपको वो नहीं बताएगा, वो जानता भी नहीं है और उनको बता के उससे लाभ है नहीं उनको। तो वो केवल बाहरी बाहरी कहानियों को सुनाता है और आपका भी मनोरंजन हो जाता है। तो आप भी जैसे क्लबों में जाकर के पहले सुना, देखा, हंसा, नाचा, कूदा, वहाँ भी आए, सुने, देखे, नाचे और उसके बाद चल दिए दे लेकर के। वो अपने घर, आप अपने घर, सब माया है, कुछ साथ लेके नहीं जाइएगा। लेकिन उनको जो है वो लेकिन आए हैं कह के कि 3 लाख से कम 7 दिन का नहीं लेंगे। यही उपदेश सुनाने के लिए कि संसार में माया है, कुछ लेके नहीं जाओगे। ये उपदेश सुनाने के लिए वो लोग 10 लाख लेकर के आता है। अब आप सोचिए कि सुनाने वाला भी गुरु गया कह चला गया, बह वाली बात है। जब खुद ही उसी माया के पीछे भाग रहा है तो मायातीत की बात वो आपको नहीं बता सकता। तो मायातीत वाली बात है। आप मायातीत के पास चलिए, मायातीत के पास चलिए, क्योंकि गुरु महाराज संत थे। संत जीव का कल्याण चाहते हैं, अब बिना स्वार्थ के कल्याण चाहने वाले संत इस धराधाम पर आकर कहते ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो राम का प्याला, ले लो। इसको गली गली लुटाते, ले लो, पी लो और अपना कल्याण बना लो। वो सब माया है कहते हैं, तो माया संतन की दासी की तरह चलती है, संत माया के पीछे नहीं चलते हैं। ये बात जितना जल्दी जिनको समझ में आ जाए ना, तो उनका समझिए कि भव पार होने वाला है, भव पार होने वाला है। तो संसार आपका नहीं होगा, याद रखिएगा। ना भय जग काहू को, परमात्मा होंगे। ये करेंसी वहाँ नहीं चलती, याद रखिएगा। वहाँ धन जाता है पर करेंसी चेंज करके, वो है सत्कर्म की करेंसी। सत्कर्म की करेंसी जितना जमा कर सको, ध्यान करके जितना जमा कर सको, दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे काई। ये दिन दिन बढ़ेगा, यहाँ भी साथ देगा और वहाँ भी साथ देगा। भगवान बुद्ध ने कहा यहाँ और वहाँ दोनों जगह कुश रखने वाला क्या है?
इत्थ मोदति उथ मोदति, अपुण्यकारी उभयथ मोदति। आप सत्कर्मी हैं तो मोक्ष अंत में फलित हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं। इसको पकड़ के रखिएगा। समझ रहे हैं कितना सुंदर है हमारे संजीव जी। देखिए अपने श्री संजीव जी, देखते यहाँ सत्संग कराए, कल भी कराए थोड़ा देर, आज भी कराए, सत्संग कराए, लोगों को लाभ हुआ, इनको भी लाभ हुआ, इनकी पत्नी, धर्म पत्नी को भी लाभ हुआ। तो धन तो बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता है। ये जब इनकी कृपा होती है ना ईश्वर की, तभी धर्म में मन लगता है ना। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी आप लोग अपना समय निकालते हैं भक्ति में, सत्संग ध्यान में। सत्संग के लिए लोगों को अवसर प्रदान किया, आपने उपलब्ध कराया है ना, बड़ा पुण्य का काम किया। यही असली जीवन है। आप बाकी जितना जमा करते जाइए सब छोड़ जाइएगा, और यही सब जो है यही साथ जाएगा। इसलिए संसार परिवार के लिए भी करते रहिए, पर अपनी आत्मा का भी ख्याल हरदम रखिएगा। आत्मा का साथी क्या है? सत्संग, ध्यान, भक्ति, सत्कर्म, है ना। यही तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में जीवन को लगाते रहिएगा और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से तीर्थंकर बाबू के लिए भी प्रार्थना करूंगा कि इनका भी जीवन भक्तिमय, सुखमय हो, और आप सबके भी जीवन में, सभी के लोगों पर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, आप लोगों ने आया, आप सभी लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना, सबका शुभ कल्याण हो। तो हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे संत सद्गुरु मिले हैं जो सरल सरल जग में प्रचारी, ये ब्रह्म ज्ञान हम लोग को सरल सहज ढंग से प्रजात करके समझा दिया। ऐसे ही महान संत सद्गुरु के सानिध्य में जो हमने सीखा आप लोग को सुना दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बहुत ही आनंद में हमने सत्संग किया। इस सौभाग्य, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं तीर्थंकर बाबू को, जो इतने दिन हमें यहाँ रखा, सत्संग कराया। इनके सभी सहयोगों को सबकी कृपा रहे, सबका कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु। आरती के बाद चलिए हम लोग अभी ऐसे संतों का समागम बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को बताया। अब कुछ बाकी भी नहीं रहा, अब समझना है और करना है। करने में लग जाइए, बड़ा पछताइएगा। भूल करो एहसास करो, इंसान उसी को कहते हैं। भूल करो एहसास करो, इंसान उसी को कहते हैं। अब भूल करो एहसास ना करो, शैतान उसी कहते हैं। हम लोग भूल पे भूल कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, पछतावा आएगा। इसलिए एहसास कीजिए, माता पिता की सेवा करो, संतान उसी को कहते हैं। यह जो है सत्संग जो भी हम लोग सुने बाबा से, कहीं कुछ बाकी नहीं छोड़ा इन्होंने, सब कुछ कह दिए। अगर नहीं संभलिएगा तो जानते हैं बड़ा दुख पाइएगा, पछताइएगा। चलिए हमारा पुनः जो है सत्संग का कार्यक्रम अभी सुबोध भैया के यहाँ भी होगा। अभी यहाँ से जाकर हम सुबोध भैया का सत्संग है, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे सोदपुर आगरपाड़ा, एक भजन सुनते हैं, आरती होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मांगत मांगत दुनिया था के,
देते देते राम। आते हैं संत, हम लोग को दे के चले। संत कुछ नहीं लेते हैं, संत जो देते ही हैं, लेते नहीं कभी कुछ से, किसी से नहीं। संत का जो है यह जो है, ऐसे संत सदगुरु के शरण में हम लोग जाइए। भूखे को भोजन देत, प्यासे को पनिया। भूखे को भोजन देत, प्यासे को पनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। निर्धन तो मांगे ही मांगे, मांगे साहूकार। निर्धन तो मांगे ही मांगे, मांगे साहूकार। राजा और महाराजा मांगे, राजा और महाराजा मांगे। मांगे दे दो राजधनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। पंडित भी मांगे, जोगी भी मांगे। पंडित भी मांगे, जोगी भी मांगे। और मांगे सन्यासी, साधु और सत्संगी मांगे। करे सुमिरनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग सबको आरती करें, जिसका भी प्रश्न है आरती के बाद बाबा से। आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम खली जय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार सवद। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल जय। भव खंडन आरती यह निरम, करी में ही अमृत रस पी जय। आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु सब संतन की जय। सत्संग सुनने वालों की जय, सनातन धर्म की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए अब क्या किसका प्रश्न पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ पूछिए।